हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है लोग आपसे क्यों जेलस फील करते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम सारी सिचुएशन देखेंगे इस रीडिंग में। तो एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए, लोग मेरे व्यूअर्स से क्यों जेलस फील करते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो क्लियर ओपन माइंड सेट के साथ में आप रीडिंग को देखिए। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। तो प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों जेलस फील करते हैं। टावर एंड द वर्ल्ड, नेक्स्ट Ace of Pentacle, the Moon card, the Fool card. Okay, Angel, please give me 5 more cards. King of Wand, Six of Pentacle, the Devil, Wheel of Fortune, Three of Wand, आई थिंक कार्ड आपको विजुअल है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको राशियाँ बता देती हूँ। राशियाँ जो यहाँ पे हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, ये राशियाँ हैं यहाँ पर। एंड नंबर्स की बात करती हूँ तो नंबर 16, नंबर 21, नंबर 18, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 10 एंड नंबर 3 आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक डेट हो सकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका था। इन्होंने मीन्स आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया था जहाँ पर शायद आपके पास कुछ भी नहीं बचा था। इमोशनली आप डिसबैलेंस हो गए थे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बिखर गया था। टावर कार्ड क्या होता है? टावर कार्ड एक ऐसी एनर्जी है कि सब कुछ, मतलब टावर अगर टूटेगा ना तो फिर ऊपर से वो पूरा बिखर जाएगा, टूट जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये देखो, ये बिजली है जो टावर पर गिर रही है। तो शायद आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया था और ये सब कुछ एक अनएक्सपेक्टेड हुआ था आपकी लाइफ में अचानक से। और वो जब हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसे अचानक से होता है उसको झेलना कितना मुश्किल होता है, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है उस अनएक्सपेक्टेड चेंज को झेलना। और लोग इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो शायद ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी और पूरी तरह से सब कुछ ख़त्म हो गया था आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर टावर जो है एक वो रीबिल्ड की भी एनर्जी बताता है, क्योंकि टावर अगर टूटेगा, बिखरेगा, सब कुछ ख़त्म होगा और फिर उस टावर को अगर हम फिर से बनाएंगे तो उसको रीबिल्ड ही करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको चलो ठीक है थोड़ा ये संभाल दिया, थोड़ा वो संभाल दिया, और नहीं, टावर को अगर वो टावर गिरा है पूरा तो उसको फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा, फिर से उठाना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो वो एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की भी बात करता है टावर। तो जैसे आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सब कुछ चेंज हुआ था लेकिन आप में वो पावर थी, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड के साथ में आ रहा है टावर कार्ड। तो आपके अंदर वो पावर थी, आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव था, आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आपने उस टावर को फिर से रीबिल्ड किया, अपनी लाइफ को आपने फिर से बनाया। आप अपनी लाइफ में फिर से एक मकाम पे पहुँचे, फिर से आपने अपने अंदर स्ट्रेंथ लाई। एंड लोग ये सब कुछ देख कर के बहुत बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं आपसे।
यहाँ पे द टावर की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है एंजल। तो देखिए आपकी लाइफ में टावर आया है, और टावर आने के बाद में पहले ही वो मैंने बताया था आपको कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया था, हार्ट ब्रेक की एनर्जी थी, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे इस सिचुएशन से। आपकी लाइफ में जैसे सब कुछ ख़त्म होने के बाद में एक मेंटल पीस जो है आपका वो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी आपने स्ट्रेंथ दिखाई। और स्ट्रेंथ क्या दिखाई, आप इनसिक्योर नहीं हुए। इस सिचुएशन में भी आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बनाए रखी, और आपके पास जो भी था, अब ये मैं हर तरह से बोल सकती हूँ, मीन्स पैसा, मीन्स आपका टैलेंट आपका, तो आपका जो भी था आपके पास में, आपका और आपका टैलेंट, आपकी स्ट्रेंथ, आपके पैसे, जो भी था आपके पास में, आपने उसको यूज़ किया। और यूज़ करके आपने धीरे 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 आप अपने आप को, अपनी लाइफ को रीबिल्ड किया, और एक अट्रैक्टिव और एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाई आपने जिससे कि लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं, लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, लोग आपको देख करके बोल रहे हैं कि अरे ये इस पर्सन ने देखो किस तरह से अपने आप को इतना बेटर कर लिया है, इतनी स्ट्रेंथ में आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो लोग देख रहे हैं आपके बारे में, उसको लेकर के ये लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे जेलस फील करते हैं। द वर्ड का कार्ड बोलता है एक कंप्लीशन की एनर्जी, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक जो अनएक्सपेक्टेड चेंज का जो साइकिल था वो एंड हो रहा है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो आप अपनी लाइफ में लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं लोगों के साथ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेंटिकल्स हो, आप इक्वल गिव एंड टेक करते हो लोगों के साथ में। तो एक ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। द वर्ड कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, चैरियट। हाँ, तो आपकी लाइफ में जो एक अनएक्सपेक्टेड चेंज था, जो एक टावर आया हुआ था, वहाँ से आपने मूव ऑन किया है। आपने अपनी लाइफ में एक साइकिल है जो कि एंड किया है, एंड अब आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी में लोगों की हेल्प करते हुए, लोगों के साथ में इक्वल गिव एंड टेक करते हुए, लोगों के साथ में अपने रिलेशनशिप को बेटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, हार्मनी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। आप एक अबंडेंट पर्सन बन चुके हैं, और ये सारी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी जो आपकी जो एक तरह से मैं बोलूँगी जो अच्छी आदतें हैं, जो अच्छा बिहेवियर है आपका, तो वो सारी चीज़ें ना लोगों को शायद हजम नहीं होती हैं, और उसकी वजह से ना ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लाइफ के एक न्यू फेज में जा रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। एंड द डेविल कार्ड, एक नेगेटिविटी से आप दूर हो रहे हैं, एक नेगेटिव एनर्जी से दूर हो रहे हैं। हो सकता है कि आप पास्ट में किसी नेगेटिव एनर्जी में थे, लेकिन अब आप उससे अपना एक कंप्लीशन कर रहे हैं, साइकिल को एंड कर रहे हैं, आप किसी भी नेगेटिविटी में नहीं फंसना चाहते हैं। तो ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पे। इस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, देन देखते हैं क्या है। इस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो आप अपने फाइनेंसेस, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हो रहे हैं आपके बिजनेस में। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। मुझे यहाँ पर एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग और ग्राउंडेड भी हैं। वो अपने रिलेशनशिप के साथ को लेकर, या फिर अपने फ्रेंड्स, कलीग के साथ में आप बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। ये भी एक एनर्जी आ रही है। यहाँ पे द डेविल कार्ड क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। द डेविल कार्ड क्यों है। तो पास्ट में शायद आप किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए थे, शायद कुछ नेगेटिव सिनेरियोज थे जिन्होंने आपको घेर रखा था, आपको फंसा रखा था। और ये नेगेटिव सिनेरियोज यही लोग हो सकते हैं जो अब आपसे जेलस फील कर रहे हैं,
क्योंकि पहले इन्होंने आपको अपने चंगुल में जकड़ रखा था, बट जब आपने अपने आप को पहचाना, अपना ऑरा पहचाना, आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाते गए, तो आप इनके जो बेसिकली इनका जो कंट्रोल है उससे आप मूव ऑन हो गए। एक साइकिल जो था आपकी लाइफ में वो एंड हो गया। तो उसकी वजह से शायद अब ये लोग जेलस फील कर रहे हैं कि शायद इनका जो कंट्रोल है वो आपके ऊपर से हट गया है और अब आप इनके कंट्रोल में नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हैं, अपने डिसीज़न खुद बना रहे हैं और एक बहुत अच्छी एनर्जी में है आप। यहाँ पे द मून कार्ड बताता है एक डर, कुछ छुपा हुआ रिवील होना, कुछ देखिए यहाँ पे द मून कार्ड आ रहा है एंड साथ में डेविल कार्ड आ रहा है। बहुत सारे लोगों का, आई थिंक 25 लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि शायद आप पर कोई स्पेल वर्क किया गया था। किसी ने कोई तो नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर भेजी थी और उसका असर हुआ था आप लोगों पर, जिसकी वजह से आप लोग शायद आपकी लाइफ में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप जो लोग गुजरे हो, तो वो उस स्पेल वर्क का ही असर था। अनएक्सपेक्टेड जो चेंज आया था आपकी लाइफ में वो शायद उस स्पेल वर्क की वजह से आया था। लेकिन अब आपका जो समय है, समय के साथ साथ क्या होता है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का स्पेल वर्क हो या फिर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी हो, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, अगर आप एक अट्रैक्टिव ऑरा रखते हैं, आपका ऑरा बहुत क्लीन है, आपके चक्रास ओपन होते हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो स्पेल वर्क है वो उसका जो असर है वो कम हो जाता है। वही मुझे यहाँ 3 कार्ड्स के साथ में दिख रहा है कि हो सकता है जेलसी में या फिर किसी आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी है, तो शायद आपको कंट्रोल करने के लिए या आपके पैसे पे, कुछ लोगों को होता है आपके रिलेशनशिप से बहुत जेलस फील करते हैं कुछ लोग आपके अबंडेंस और सक्सेस को देख करके बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पैसे, आपके फाइनेंसेस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। जो भी है, जो भी सिचुएशन आप लोगों के साथ में रेजोनेट होती है अपने तरीके से लीजिए, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी तरह का तो एक स्पेल वर्क आपकी लाइफ में हुआ था, आप लोगों पर हुआ था, लेकिन अब आपने वो साइकिल एंड कर दिया है। उस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हैं एंड एक आप अट्रैक्टिव एनर्जी में आ गए हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आ गए हो। समय के साथ साथ उस स्पेल वर्क का जो असर है वो कम हो गया है। यहाँ पे द मून कार्ड क्यों है एंजल? द मून कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है एंजल? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पर एक स्पेल वर्क की मुझे एनर्जी दिख रही है। तो शायद लोगों ने स्पेल वर्क किया था पर, लेकिन धीरे धीरे क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? क्वीन ऑफ सोर्ड कट ऑफ करने की एनर्जी बता रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स समय के साथ में जो स्पेल वर्क आप पर किया गया था उसका जो असर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसका जो असर है वो आप पर से ख़त्म होता जा रहा है। एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रही है, आप न्यू फेसेस पे जा रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल जो था वो आपकी लाइफ में एंड हो चुका है और उसकी वजह से, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, आप अपनी लाइफ में चैरियट की एनर्जी पे चेंज ला रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, सक्सेस अबंडेंस आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो इतनी सारी जो पॉजिटिविटी है जो आपके लाइफ में एकदम से आ रही है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर हो रहा हो, पहले से आप फिर से रिकनेक्ट कर रहे हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस हैं जो पहले से और बेटर हो रहे हो। तो वो सब कुछ देख करके ना लोग
परेशान है, बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं, और अभी भी ये लोग कोई ना कोई मैनिपुलेशन, कोई ना कोई माइंड गेम करने की कोशिश करते रहते हैं। जो लोग आपके रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, तो शायद वो आपके पार्टनर को लेकर के आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। और जो लोग आपके फाइनेंसेस और ग्रोथ को लेकर हैं, तो उनके मन में भी आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट को लेकर के एक डर बैठा हुआ है। वो अभी भी आपके लिए कुछ बेटर नहीं सोच पा रहे हैं। द फूल कार्ड एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की बात करता है। द फूल कार्ड एक इनमेच्योरिटी की भी बात करता है, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड भी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की बात करता है, बट एक पेशेंस, एक वेटिंग एनर्जी के साथ में। ओके, इन कार्ड से नहीं, मैं ये वाला डेक लेती हूँ। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए यहाँ पे द फूल कार्ड क्यों है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड, वेटिंग एनर्जी यहाँ पर क्यों है एंजल। द एम्प्रेस, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये रीडिंग आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर और आपको साथ में देख करके कुछ लोग जेलस फील कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने कोई स्पेल वर्क, कोई नेगेटिविटी आप पर अप्लाई की थी, जिसका असर हुआ था, और उसकी वजह से ना आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया और आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। आपकी लाइफ में एक जो साइकिल है वो एंड हुआ, वो आपने एंड किया, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। तो एक जो साइकिल है वो आपकी लाइफ में एंड हो गया, आप सक्सेस ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, न्यू बिगनिंग्स हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, जो स्पेल वर्क का असर है वो आपकी लाइफ में कम हो रहा है। एंड वहाँ पर क्योंकि द फूल के साथ में 6 ऑफ कप्स आ रहा है, 6 ऑफ कप्स बताता है पास्ट। तो शायद आपके जो पार्टनर थे, जिनके साथ स्पेल वर्क की वजह से आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे, तो शायद अब आप उनके साथ में फिर से न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एंड आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड के साथ में। एंड द एम्प्रेस, वो आपकी लाइफ की किंग या फिर क्वीन हो सकते हैं, ऐसा आपको फील होता है। और ये एक सक्सेस और अबंडेंस की भी एनर्जी है। तो अगर ये फाइनेंसेस के लिए आप अपने इस रीडिंग को देख रहे हो, तो शायद आप पास्ट में जो आपके जो फाइनेंसेस थे, पास्ट में जो आपका बिजनेस था, पास्ट में जो आपका एक स्टेटस था, तो शायद आप फिर से उसको रिबिल्ड करना चाहते हैं, फिर से आप वहाँ पे रीस्टार्ट करना चाहते हैं, और आप वेट कर रहे हो अपनी उस सक्सेस, अबंडेंस, एक वो जो पास्ट में आपकी जो एनर्जीज थी उसको फिर से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वहाँ पर ठीक उसी तरह से आप अपने आप को फिर से बनाना चाहते हो। सो आपकी लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ आ रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई थी वो अब एंड हो रही है, आप न्यू फेज में एंटर कर रहे हो, और आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अवेयरनेस आने वाली हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो तो वो बेटर होने वाले हैं, या फिर आपके फाइनेंशियल कैरियर हो वो आपके बेटर होने वाले हैं। और आपकी इस बेटरमेंट को देख करके लोग बहुत बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। बहुत सारे लोग, बेसिकली मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो शायद ये आपके कोई करीबी ही हैं, कोई करीबी ऐसे पर्सन हैं जो आपकी ग्रोथ और सक्सेस को देख करके बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, बहुत कनिंग और बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन, मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं ये, और जिनकी वजह से ना आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। बट अभी आप अपनी ऑरा में आ चुके हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हो। सो सक्सेस एंड ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए और क्या एनर्जीज ला रहे हैं।
स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी रीडिंग में बताया था कि स्ट्रेंथ मीन्स आप अपनी स्ट्रेंथ और ग्रोथ में आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसीज़न बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, खुशियाँ आ रही हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आप बहुत बहुत ज़्यादा एक 7 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो एक छोटी चीज़ को बड़ा करती है, मीन्स ग्रोथ की तरफ जाती है। तो मुझे वही दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बाकी आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए आप स्टैंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो, उन सारी नेगेटिविटीज़ को आप कट करो। यहाँ पर देखो आप ये किंग ऑफ सोर्ड्स ये बैठा हुआ है और इसके आसपास क्रो है, इसके हाथ में सोर्ड्स है और ये सोर्ड्स से इन सारे क्रो को कट ऑफ कर रहा है। सो आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है आप उसको कट ऑफ कर रहे हो, अपनी लाइफ के एक न्यू फेजेस पे जा रहे हो। और जो भी एक साइकिल था आपकी लाइफ में नेगेटिविटी का उसको एंड करके आप ग्रोथ एंड सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। मैं यहाँ पर देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। मजिशियन, एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड। सो देखिए आप अपनी लाइफ के मजिशियन हो सकते हैं। दैट मीन्स यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पास में बहुत सारे ऐसे टैलेंट हो सकते हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ पा सकते हैं। तो आप अगर आपके पास में कोई भी ऐसा एक टैलेंट है, कुछ भी टैलेंट कुछ भी हो सकता है, आपकी हॉबीज़ हो सकती है कई तरह की ऐसी जो जहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और या फिर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर एंड कट प्योर हार्टेड पर्सन हो, तो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी बनना है, क्योंकि जो हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर बहुत सीधे सच्चे लोगों का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यूनिवर्स एक ये भी एनर्जी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है। एंड अपनी हॉबीज़, अपने टैलेंट को दिखाने की ज़रूरत है। आपके टैलेंट और आपके जो आपका जो ऑरा है, आपके अंदर जो टैलेंट है उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। एंड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, 4 ऑफ वंड वैसे तो कमिटमेंट की बात करता है और रिलेशनशिप की बात करता है, लेकिन अगर हम बेसिक रीडिंग में देखते हैं तो 4 ऑफ वॉन्ड मैनिफेस्टेशंस को पूरी होने की भी बात करता है। तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है इन कार्ड के ज़रिए जो भी एनर्जी आ रही है वहाँ पे क्लियर मैसेज ये आ रहा है कि यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में बहुत कुछ आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, एक साइकिल एंड हुआ, अनएक्सपेक्टेड चेंज आया आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आप ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो यूनिवर्स और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स के लिए, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है, मैनिफेस्टेशंस जारी रखनी है, यूनिवर्स को अफर्मेशंस देनी है। आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाएगा। और जो लोग आपके लिए जेलस फील कर रहे हैं आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। एक बार पता नहीं मेरी इंट्यूशन ने बोला है कि मुझे 2 कार्ड्स और निकालने हैं कि जो लोग आपके लिए जेलस फील कर रहे हैं उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स से पूछते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो लोग मेरे व्यूअर्स से जेलस फील कर रहे हैं उनके लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़। फोर ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ कप्स,
तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप यूनिवर्स की चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स खुद ही अपने आप में देख लेंगे। आपको तो बस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन, अपनी लाइफ में कुछ अच्छे पल लाने हैं, मस्त व्यस्त रहना है अपनी लाइफ में, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। और हो सके तो सभी के लिए, आप चाहे वो आपसे जेलस फील करते हैं या नहीं करते हैं, आपको उनके लिए, उनको भी एक अच्छी अफर्मेशंस देनी है, उनके बारे में भी अच्छा, अपनी तरफ से अच्छा सोचना है। बाकी उनका किया जो कर्मा है वो यूनिवर्स संभाल लेंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।